ओम सरस्वत्यै नमः। और आज हम लेकर आए हैं 9वीं कक्षा के संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए पाठ 2। पाठ का नाम है स्वर्ण काकः। स्वर्ण काकः अर्थात सोने के पंखों वाला कौवा। तो आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। यह पाठ जो है पद्म शास्त्री द्वारा रचित है और जिन्होंने विश्व कथा शतकम नाम का एक कथा संग्रह लिखा है और उसमें से यह पाठ लिया गया है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पुरा प्राचीन काल में कस्मिंश्चित् ग्रामे किसी गांव में एक निर्धन बुढ़िया स्त्री रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तस्याः उसकी एक दुहिता पुत्री, वो कैसी थी? विनम्र और सुंदर थी। विनम्र स्वभाव वाली और सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिदेश। एक बार माता ने स्थाल्यां थाली में तंडुलान निक्षिप्य चावलों को रखकर पुत्रीम आदिदेश पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य की गर्मी में चावलों को पक्षियों से बचाओ अर्थात चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालादनन्तरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय ताम उपाजगाम। किंचित कालानंतरम कुछ समय के पश्चात एक विचित्र कौवा उड़कर ताम उपाजगाम उसके पास पहुंचा, उसके पास आया। ताम उपाजगाम उसके पास आया। प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन बुढ़िया महिला रहती थी, स्त्री रहती थी। उसकी एक विनम्र और स्वभाव वाली और सुंदर दुहिता पुत्री थी। एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को कहा या उसको आदेश दिया कि सूर्य की गर्मी में चावलों की पक्षियों से रक्षा करनी है। किंचित कालादनंतरम कुछ समय के पश्चात एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आया। न एतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकः तया पूर्वं दृष्टः। न एतादृशा नहीं ऐसा, स्वर्णपक्षो सोने के पंखों वाला, रजतचंचुः और जिसकी चोंच रजत की है, चांदी की है, स्वर्णकाकः सोने का कौवा, तया उसके द्वारा पूर्वं दृष्टः पहले नहीं देखा गया। तम तंडुलान खादंतम हसंतंच विलोक्य बालिका रोधितुम आरब्धा। तम उसको चावलों को खाते हुए और हंसते हुए को देखकर, विलोक्य देखकर, वे उपसर्ग लुक धातु लेप प्रत्यय, बालिका रोदितुम आरब्धा बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत उसको हटाती हुई उसने प्रार्थना की। तंडुलान मा भक्ष्य चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते मेरी माता अतीव बहुत अधिक निर्धना वर्तते निर्धन है। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच सोने का कौवा, सोने के पंखों वाला कौवा बोला, माँ शुचः चिंता मत करो। सूर्योदयात् प्राग ग्रामात् बहिः पिप्पल वृक्षम अनु त्वागंतव्यम। सूर्य उदय से पूर्व, सूर्य जमा उदय, प्राग पहले, गांव से बाहर एक पिपल के वृक्ष के पास, त्वया तुम्हारे द्वारा, आगंतव्यम आना चाहिए अर्थात तुम आओ। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि मैं तुम्हारे लिए चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे।
प्रसन्न बालिका को नींद भी नहीं आई, अर्थात उसने नींद भी नहीं वह ले पाई। सूर्योदयात पूर्वमेव, सूर्य उदय से पहले ही, सा वह, तत्र उपस्थिता, वहाँ पर उपस्थित हो गई, अर्थात जहाँ पर कौवे ने बुलाया था वहाँ पर। तत्र उपस्थिता, तत्रोपस्थिता, तत्र जमा उपस्थिता, यहाँ पर गुण संधि है। वृक्षस्य उपरि, वृक्षस्य उपरि, वृक्षस्य उपरि, यहाँ पर भी गुण संधि है। वृक्ष के ऊपर विलोक्य देखकर सा च आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्ष के ऊपर विलोक्य देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई, और वह आश्चर्यचकित हो गई। यत, तत्र, की, वहाँ, स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते, सोने का, स्वर्ण से युक्त एक महल है, अर्थात सोने का एक महल है, स्वर्णमय महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन सुवर्णगवाक्षात् कथितम्, अहो बाले, जब कौआ सोकर जागा, तब तेन, उसके द्वारा, स्वर्णगवाक्षात, सोने की खिड़की से, कथितम, कहा, अर्थात उसके द्वारा सोने की खिड़की से कहा गया कि हे बाले, त्वम आगता, तुम आ गई हो, तिष्ठ, ठहरो, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामि, सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, तो कहो, स्वर्णमयम रजतम युत ताम्रमयम वा, कहो कि सोने से युक्त, चांदी अथवा तांबे से युक्त। कन्या प्रावोचत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ। दुहिता, मातुः, माता की, षष्ठी विभक्ति एकवचन, स्त्रीलिंग शब्द, मातृ शब्द, मैं निर्धन माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही, सोपानेन एव, वृद्धि संधि है यहाँ, सोपानेन जमा एव, आगमिष्यामि, आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आससाद, परंतु सोने की सोपान से सा वह स्वर्ण भवन में पहुंची, स्वर्ण भवन में आ गई। शेष पाठ हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे।